भारत 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला नया अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यूएलआरए स्टील्थ बॉम्बर विकसित कर रहा है। दुनिया के पहले 12,000 किलोमीटर क्षमता वाले स्वदेशी सामरिक बमवर्षक विमान को तैनात करने की योजना भारतीय वायुसेना को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक ऐसी शक्ति में बदल देगी जिसकी पहुंच वास्तव में अंतर्महाद्वीपीय है। प्रस्तावित अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यूएलआरए को एक गुप्त स्विंग विंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जो बिना हवाई ईंधन भरे दुनिया में कहीं भी परमाणु या पारंपरिक पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। यदि रक्षा मंत्रालय का 2032 से 2035 प्रोटोटाइप लक्ष्य पूरा हो जाता है तो भारत सामरिक बमवर्षक विमानों का संचालन करने वाले एकमात्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो जाएगा। नई दिल्ली अब एक बमवर्षक क्यों चाहती है? दशकों से भारतीय सैन्य नीति पाकिस्तान और चीन को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू बमवर्षकों पर निर्भर रही है। गलवान 2020 और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के तेजी से आधुनिकीकरण, खासकर आगामी स्टील्थ बॉम्बर ने भारत के लंबी दूरी के दूसरे हमले के विकल्पों की कमियों को उजागर कर दिया है। इसलिए नई दिल्ली अपनी जमीनी और समुद्री परमाणु ताकतों के पूरक के रूप में एक आकाश आधारित आधार की तलाश में है, जिससे नेताओं को एक ऐसा मजबूत मंच मिल सके जो अग्रिम ठिकानों या मिसाइल साइलों के खतरे में पड़ने पर भी जवाबी हमले करने में सक्षम हो। अधिकारी यूएलआरए को रूस के TU-160 ब्लैक जैक और अमेरिका के B-21 रेडर से प्रेरणा लेते हुए एक हाइब्रिड विमान बताते हैं। TU-160 की तरह इसमें भी परिवर्तनशील ज्यामिति वाले पंख होंगे जो 12,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ईंधन की खपत को अनुकूलित करेंगे और साथ ही लक्ष्यों पर तेज गति से वार करने की भी अनुमति देंगे। B-21 की अनुमानित 9,300 किलोमीटर की दूरी को जानबूझकर अधिक रखा गया है ताकि मुख्य भूमि भारत से किसी भी महाद्वीपीय अमेरिकी शहर तक और हवाई ईंधन भरने की सुविधा के बिना एक तरफा उड़ानें सुनिश्चित की जा सकें। घने वायु रक्षा नेटवर्कों में प्रवेश के लिए स्टील्थ शेपिंग, रडार अवशोषक सामग्री और एक स्वचालित उड़ान प्रबंधन सूट को आवश्यक माना जाता है। इंजीनियरिंग अध्ययन या तो संशोधित G401 कोर या रूसी NK-30-2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन को अपनाने पर केंद्रित हैं, जिनमें से प्रत्येक ऐसी सहन शक्ति की मांग के अनुसार थ्रस्ट और ईंधन दक्षता बनाए रखने में सक्षम है। नियोजित शस्त्रीकरण मुख्य हथियार ब्रह्मोस NG है, एक कम व्यास वाली 290 से 550 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके 4 राउंड तक अंदर रखे जा सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सूत्रों ने बताया कि बम बे का आकार अग्नि 1P कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और विकिरण रोधी मिसाइलों के लिए बनाया जा रहा है ताकि स्टैंड ऑफ और सीधे हमले के विकल्पों का मिश्रण उपलब्ध हो सके। इस विविध भार क्षमता के कारण यह बमवर्षक रडार पर दिखाई देने के कुछ ही मिनटों के भीतर कठोर लक्ष्यों, सतही युद्धपोतों या दुश्मन के वायु रक्षा केंद्रों पर हमला कर सकेगा। औद्योगिक पथ और विदेशी सहयोग DRDO, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी को जोड़ने वाले एरोस्पेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में विंड टनल का काम और पूर्ण पैमाने पर मॉकअप का काम शुरू हो गया है। रूस और फ्रांस के साथ बातचीत में कंपोजिट फैब्रिकेशन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA, रडार मॉड्यूल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल हैं, जबकि इंजन पर बातचीत 30,000 पाउंड थ्रस्ट क्लास टर्बोफैन के लिए हॉट सेक्शन मेटलर्जी तक पहुंच पर निर्भर है। नई दिल्ली ने जानबूझकर समय सीमा लंबी रखी है। पहली उड़ान 2032 से 2035 से पहले नहीं होगी ताकि सेंसर, डेटा लिंक और हथियार एकीकरण के आंतरिक विकास के साथ तालमेल बिठाया जा सके। सुनिश्चित द्वितीय आक्रमण क्षमता विमान को मध्यम दूरी की मिसाइलों की पहुंच से परे केंद्रीय या दक्षिणी ठिकानों तक फैलाया जा सकता है, फिर भी यह शत्रु की राजधानियों को खतरे में डाल सकता है। वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण पश्चिमी हिंद महासागर, अटलांटिक या दक्षिण चीन सागर पर ULRA गश्ती पारंपरिक उपमहाद्वीपीय क्षेत्र से कहीं आगे तक निवारण क्षमता का विस्तार करेगी। पारंपरिक सटीक हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें समय संवेदनशील लक्ष्यों, वाहक समूहों, वायु रक्षा स्थलों या रसद केंद्रों पर परमाणु हथियारों तक पहुंच बढ़ाए बिना त्वरित पारंपरिक हमले करने की अनुमति देती हैं। प्रौद्योगिकी का प्रसार स्वदेशी उन्नत कंपोजिट, कम दृश्यमान कोटिंग्स और इंजन हॉट सेक्शन विशेषज्ञता का उपयोग नागरिक विमानों, मानव रहित लड़ाकू वायु वाहनों और भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजनाओं में किया जाएगा। यह परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है,
जिसका संचालन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और विमान विकास एजेंसी ADA द्वारा किया जा रहा है। भारत वर्तमान में रूस और फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वार्ता कर रहा है, जिसमें इंजन जैसे महत्वपूर्ण घटकों उम्मीदवारों में अमेरिका निर्मित G414 या रूसी NK-32 शामिल हैं, को बम वर्षक की शक्ति और दक्षता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन हेतु विचाराधीन रखा गया है। ULRA का विकास अभी भी प्रारंभिक चरण में है। प्रारंभिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी अनुसंधान चल रहा है, जिसकी पहुंच वास्तव में अंतर्महाद्वीपीय है। प्रस्तावित अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ULRA को एक गुप्त स्विंग विंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है, जो बिना हवाई ईंधन भरे दुनिया में कहीं भी परमाणु या पारंपरिक पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। यदि रक्षा मंत्रालय का 2032 से 2035 प्रोटोटाइप लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो भारत सामरिक बम वर्षक विमानों का संचालन करने वाले एकमात्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो जाएगा। नई दिल्ली अब एक बम वर्षक क्यों चाहती है? दशकों से भारतीय सैन्य नीति पाकिस्तान और चीन को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू बम वर्षकों पर निर्भर रही है। गलवान 2020 और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के तेजी से आधुनिकीकरण, खासकर आगामी स्टील्थ बॉम्बर ने भारत के लंबी दूरी के दूसरे हमले के विकल्पों की कमियों को उजागर कर दिया है। इसलिए नई दिल्ली अपनी जमीनी और समुद्री परमाणु ताकतों के पूरक के रूप में एक आकाश आधारित आधार की तलाश में है, जिससे नेताओं को एक ऐसा मजबूत मंच मिल सके जो अग्रिम ठिकानों या मिसाइल साइलों के खतरे में पड़ने पर भी जवाबी हमले करने में सक्षम हो। अधिकारी ULRA को रूस के Tu-160i ब्लैकजैक और अमेरिका के B-21 रेडर्स से प्रेरणा लेते हुए एक हाइब्रिड विमान बताते हैं। Tu-160 की तरह इसमें भी परिवर्तनशील ज्यामिति वाले पंख होंगे, जो 12,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ईंधन की खपत को अनुकूलित करेंगे और साथ ही लक्ष्यों पर तेज गति से वार करने की भी अनुमति देंगे। B-21 की अनुमानित 9,300 किलोमीटर की दूरी को जानबूझकर अधिक रखा गया है, ताकि मुख्य भूमि भारत से किसी भी महाद्वीपीय अमेरिकी शहर तक और हवाई ईंधन भरने की सुविधा के बिना एक तरफा उड़ानें सुनिश्चित की जा सकें। घने वायु रक्षा नेटवर्कों में प्रवेश के लिए स्टील्थ शेपिंग, रडार अवशोषक सामग्री और एक स्वचालित उड़ान प्रबंधन सूट को आवश्यक माना जाता है। इंजीनियरिंग अध्ययन या तो संशोधित G414 कोर या रूसी NK-32 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन को अपनाने पर केंद्रित हैं, जिनमें से प्रत्येक ऐसी सहन शक्ति की मांग के अनुसार थ्रस्ट और ईंधन दक्षता बनाए रखने में सक्षम है। नियोजित शस्त्रीकरण मुख्य हथियार ब्रह्मोस NG है, एक कम व्यास वाली 290 से 550 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके 4 राउंड तक अंदर रखे जा सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सूत्रों ने बताया कि बम बे का आकार अग्नि 1P कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और विकिरण रोधी मिसाइलों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि स्टैंड ऑफ और सीधे हमले के विकल्पों का मिश्रण उपलब्ध हो सके। इस विविध भार क्षमता के कारण यह बम वर्षक रडार पर दिखाई देने के कुछ ही मिनटों के भीतर कठोर लक्ष्यों, सतही युद्धपोतों या दुश्मन के वायु रक्षा केंद्रों पर हमला कर सकेगा। औद्योगिक पथ और विदेशी सहयोग DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी को जोड़ने वाले एरोस्पेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में विंड टनल का काम और पूर्ण पैमाने पर मॉकअप का काम शुरू हो गया है। रूस और फ्रांस के साथ बातचीत में कंपोजिट फैब्रिकेशन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA, रडार मॉड्यूल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल हैं, जबकि इंजन पर बातचीत 30,000 पाउंड थ्रस्ट क्लास टर्बोफैन के लिए हॉट सेक्शन मेटलर्जी तक पहुंच पर निर्भर है। नई दिल्ली ने जानबूझकर समय सीमा लंबी रखी है। पहली उड़ान 2032 से 2035 से पहले नहीं होगी, ताकि सेंसर, डेटा लिंक और हथियार एकीकरण के आंतरिक विकास के साथ तालमेल बिठाया जा सके। सुनिश्चित द्वितीय आक्रमण क्षमता विमान को मध्यम दूरी की मिसाइलों की पहुंच से परे केंद्रीय या दक्षिणी ठिकानों तक फैलाया जा सकता है, फिर भी यह शत्रु की राजधानियों को खतरे में डाल सकता है। वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण पश्चिमी हिंद महासागर, अटलांटिक या दक्षिण चीन सागर पर ULRA गश्ती पारंपरिक उपमहाद्वीपीय क्षेत्र से कहीं आगे तक निवारण क्षमता का विस्तार करेगी। पारंपरिक सटीक हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें समय संवेदनशील लक्ष्यों, वाहक समूहों,
वायु रक्षा स्थलों या रसद केंद्रों पर परमाणु हथियारों तक पहुंच बढ़ाए बिना त्वरित पारंपरिक हमले करने की अनुमति देती हैं। प्रौद्योगिकी का प्रसार, स्वदेशी उन्नत कंपोजिट, कम दृश्यमान कोटिंग्स और इंजन हॉट सेक्शन विशेषज्ञता का उपयोग नागरिक विमानों, मानव रहित लड़ाकू वायु वाहनों और भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजनाओं में किया जाएगा। यह परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिसका संचालन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और विमान विकास एजेंसी ADA द्वारा किया जा रहा है। भारत वर्तमान में रूस और फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वार्ता कर रहा है, जिसमें इंजन जैसे महत्वपूर्ण घटकों उम्मीदवारों में अमेरिका निर्मित G414 या रूसी Nk-32 शामिल हैं, को बम वर्षक की शक्ति और दक्षता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन हेतु विचाराधीन रखा गया है। ULRA का विकास अभी भी प्रारंभिक चरण में है। प्रारंभिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी अनुसंधान चल रहा है तथा डमी मॉडल बनाए गए हैं, जबकि पहला परिचालन प्रोटोटाइप 2032 और 2035 के बीच अपेक्षित है। यदि यह क्षमता साकार हो जाती है तो यह भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे वैश्विक परमाणु हमले की पहुंच बढ़ेगी, द्वितीय हमले की परमाणु क्षमता सुदृढ़ होगी तथा भारत को अपने निकटवर्ती पड़ोस से परे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बाधाएं। दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी बम वर्षक विमान का निर्माण गंभीर चुनौतियों से भरा है। इंजन एक स्थायी कमजोर बिंदु बने हुए हैं। न तो GE414 व्युत्पन्न और न ही Nk-33 लाइसेंस निर्मित विमान अभी तक आवश्यक थ्रस्ट टू फ्यूल अनुपात के लिए तैयार हो पाए हैं। लागत एक और मुद्दा है। प्रत्येक TU-60 की लागत लगभग 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर और B-81 की कम से कम 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर व्यक्ति है। विश्लेषकों का कहना है कि 12 से 15 ULRA विमानों का बेड़ा एक दशक तक पूंजीगत खरीद बजट का 2 अंकों वाला हिस्सा वहन कर सकता है। भारत को लंबे रनवे का बुनियादी ढांचा, मजबूत आश्रय और समर्पित बमवर्षक प्रशिक्षण पाइपलाइनें भी स्थापित करनी होंगी, जिनमें से कोई भी वर्तमान में मौजूद नहीं है। अंत में, रणनीतिक बमवर्षक विमानों के लिए हमले से पहले की खुफिया जानकारी, उड़ान के दौरान ईंधन भरने की रसद और दृष्टि रेखा से परे सुरक्षित संचार के बारे में सैद्धांतिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। आउटलुक। भले ही समय सीमा खिसक जाए, ULRA कार्यक्रम भारतीय रक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ का संकेत देता है, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर सुदूर महाद्वीपों की घटनाओं को आकार देने तक। अगर 2030 के दशक के मध्य तक प्रोटोटाइप उड़ान भर लेता है और ब्रह्मोस NG निर्धारित समय पर सेवा में आ जाती है, तो भारत एक ऐसी तिकड़ी का इस्तेमाल करेगा जो जमीन, समुद्र और सबसे महत्वपूर्ण आकाश के सुदूर क्षेत्रों से विश्वसनीय जवाबी कार्रवाई कर सके। उस भविष्य में नई दिल्ली के लिए प्रतिरोध अब प्रथम द्वीप श्रृंखला या फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। यह वहीं से शुरू होगा जहां ULRA की उड़ान पहुंच सकती है और 12,000 किलोमीटर की दूरी के साथ यह लगभग कहीं भी हो सकता है।